नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपन बिहार में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने पटना में बिहार बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल वार्ता की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के सभी बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मूल मंत्र भी दिया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और पूर्व मंत्री सह विधायक जीवेश मिश्रा के अलावा कई नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम का संवाद हुआ और पीएम मोदी ने जीत का मंत्र भी दिया। बूथ जीतने पर जोर लगाती है। और बढ़ेगा आगे, चुनाव आते ही दल बदल का खेल शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है लोकतंत्र की जुन्नी बिहार में। मुजफ्फरनगर से निवर्तमान बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कमल का त्याग कर पंजा को आत्मसात कर लिया। वजह, बीजेपी ने 24 के जंग में अजय निषाद का टिकट काट दिया। बकौल अजय निषाद उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया है, इसलिए पीएम मोदी का साथ छोड़कर राहुल गांधी के मोहब्बत के सारथी बन गए। जाहिर है बीजेपी को यह नागवार गुजरा। लिहाजा बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने कहा कि मेरी शुभकामनाएं हैं। वैसे उन्हें बीजेपी नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी ने अजय निषाद और उनके पिता दिवंगत कैप्टन जयनारायण निषाद न सिर्फ सम्मान दिया उनके परिवार को, बल्कि एक दो बार नहीं कई बार संसद की सीढ़ियां छोड़ने का मौका भी दिया। तो हमेशा विश्वास लेती है नेता को, और नेता को ना विश्वास करना चाहिए पार्टी के ऊपर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज चुनाव मोदीमय है और अजय निषाद जी जमानत नहीं बचा पाए। मुजफ्फरपुर की जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हैं। भागलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार अजय कुमार मंडल ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। जेडीयू प्रत्याशी अजय कुमार मंडल के नामांकन में प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी साक्षी बने। नामांकन के बाद जेडीयू की ओर से विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में उमेश कुशवाहा ने अजय कुमार मंडल को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। मंडल के नामांकन सभा में बिहार सरकार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सहित जेडीयू कोटी से मंत्री श्रवण कुमार, मंत्री जयंत राज ने जनसभा को संबोधित किया और एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की। और वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बिहार कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि किशनगंज से डॉक्टर मोहम्मद जावेद उम्मीदवार होंगे, जबकि वर्तमान में किशनगंज से मोहम्मद जावेद सांसद हैं। वहीं भागलपुर से अजीत शर्मा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। साथ ही कटिहार से तारिक अनवर पर पार्टी ने भरोसा जताया है। इस सूची हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए किस तरीके से बिहार कांग्रेस पार्टी ने यह सूची जारी की है। और आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और तगड़ा झटका लगा है। झारखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज नाथ सिंह मंगलवार को आरजेडी में शामिल हो गए। गिरिराज सिंह ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर पटना स्थित आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में लालटेन थाम लिया। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने गिरिराज सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी भी मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें, गिरिराज सिंह झारखंड के गढ़वा से ताल्लुक रखते हैं। 5 बार के विधायक गिरिराज सिंह आरजेडी के संस्थापक सदस्य थे, लेकिन 2019 में आरजेडी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब फिर से घर वापसी हुई है। गौरतलब है कि गिरिराज सिंह के पिता आरएसएस के सक्रिय सदस्य थे। गिरिराज सिंह आरजेडी के टिकट पर पलामू या फिर चतरा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव को लेकर जदयू ने मंगलवार को राजधानी पटना से हाईटेक प्रचार वाहनों को रवाना कर दिया। पूरे प्रदेश में जेडीयू का प्रचार रथ एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन जुटाने का काम करेगा। प्रचार रथ का हिंदी खबर संवाददाता सुजीत श्रीवास्तव ने जारी। जदयू ने आज अपने थीम सॉन्ग को लॉन्च किया। लॉन्च करने के साथ जदयू का प्रचार वाहन भी आज से निकल गया और इसको झंडी दिखाया गया। झंडी दिखाने वालों में मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी के अलावा राज्यसभा के सांसद संजय झा के अलावा और भी कई बंदे थे। ये एलईडी लाइट के साथ गाड़ी जो है ये सब के सब अत्याधुनिक सुविधा से जुड़ी हुई है और ये पूरे बिहार में जाएंगी। इन गाड़ियों पर
नीतीश सरकार के जितने भी स्लोगन हैं वो लिखे गए हैं। रोजगार मतलब नीतीश सरकार, ये भी लिखा हुआ है। इन गाड़ियों के ऊपर LED लाइट लगाई गई है जो सरकार के कार्यकलापों के बारे में लगातार जानकारी देगी। और ये एक एक करके गाड़ियां जदयू ऑफिस में आ रही हैं और जदयू ऑफिस से फिर उनको हरी झंडी दे करके निकाला जा रहा है। ये गाड़ी है, इस गाड़ी के ऊपर LED लाइट लगी हुई है जिसमें नीतीश सरकार के पूरे कार्यकलाप के बारे में एक एक करके दिखाया जा रहा है। ये गाड़ियां पूरे बिहार में जाएंगी। नीतीश सरकार का मकसद केवल यही है कि उसकी जो योजनाएं हैं वो जो आम लोगों तक के लिए पहुंचाई गई है, बनाई गई है, वो लोग देखे समझे जाने और सरकार के पक्ष में वो वोट करें। सुजीत कुमार, पटना, हिंदी खबर। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सारे दल अपने अपने स्तर से कवायद कर रहे हैं। उसी क्रम में जनता दल यूनाइटेड ने भी मंगलवार को अपनी धमाकेदार पारी का आगाज किया। दरअसल जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मंगलवार को कम बढ़ाओ नीतीश कुमार थीम सॉन्ग को लॉन्च किया गया। कदम बढ़ाओ नीतीश कुमार थीम लॉन्च किया गया है। पार्टी के प्रदेश ऑफिस में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद संजय झा, मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी, MLC ललन सराफ, रविंद्र सिंह के अलावा विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित थे। इस मौके पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि हमारी पार्टी और उपलब्धियों को लेकर थीम सॉन्ग की लॉन्चिंग है। इस मीडिया के माध्यम से देश के प्रदेश की जनता से इसकी झलक दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जमाना प्रचार का तरीका चाहे कितना भी बदला हो, लेकिन आकर्षक गीत का असर कम नहीं होता। अगर कोई गाना पसंद आ जाता है तो गुनगुनाते रहते हैं। हमें पूरा विश्वास जिन गीतों की तैयारी की गई है, सुरमई गीतों को सजोया गया है, वो अमिट छाप छोड़ेंगे। एक तो है कि हम लोगों ने जो टीम में जो लोग लगे थे, पार्टी के लोग थे, कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया था, जिसमें हमारे मनीष जी हैं पार्टी के हम लोगों के नेता और संजय झा जी हैं, इन सब की टीम ने इस पर काम किया है। तो कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है और हमको लगता है कि लोगों के दिमाग में ये बात जाएगी कि किस तरह से नीतीश जी ने 18 वर्ष काम किया है। और इस थीम का जो मोटो है वो कह रहा है, प्रदेश की जनता कह रही है, देश का जो भावी भविष्य है वो नीतीश जी से संवेदना के साथ आग्रह भी कर रहा है, मांग भी कर रहा है और प्रेरणा भी दे रहा है उनको कि कदम बढ़ा, कदम बढ़ा, कदम बढ़ा हो नीतीश। हमने तो कहा ही है कि ये इतना जबरदस्त कर्णप्रिय सुरीली आवाज में इतना गूढ़ संदेश देने वाला गीत है कि ये बिहार वासियों के तो दिल की धड़कन बन जाएगा और पूरे देशवासियों को मंत्रमुग्ध कर देगा। और अब खबर पूर्णिया से, जहां की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस नेता पप्पू यादव के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद उदय सिंह और पप्पू सिंह से मुलाकात के बाद ये मोड़ आ गया है। दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत हुई। आपको बता दें कि पूर्णिया सीट से बीजेपी की टिकट पर 2 बार MP रह चुके हैं पप्पू सिंह। 2019 में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन JDU के संतोष कुशवाहा से हार गए। तो बीजेपी के टिकट पर पहले पप्पू सिंह जीते थे चुनाव और 2019 में कांग्रेस के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए थे। और दोनों के बीच देखिए अब मुलाकात जो हुई है बंद कमरे में, इससे सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। पप्पू यादव लगातार पूर्णिया सीट पर अड़े हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि JDU RJD के जो वहां पर उम्मीदवार हैं, लालू प्रसाद यादव से कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि RJD के प्रत्याशी को वहां पर न उतारा जाए, क्योंकि कांग्रेस में शामिल हुए हैं पप्पू यादव। और अब पप्पू यादव मांग कर रहे हैं कि पूर्णिया सीट RJD यानी कि लालू यादव मेरे लिए छोड़ दें।
बढ़ेगा आगे, फारबिसगंज दल्लू टोला के लोग इन दिनों गंदगी के बीच जीने को मजबूर हैं। यहां जहां तक भी नजर जाती है सिर्फ गंदगी का अंबार ही नजर आता है, जिसकी वजह से यहां बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। लोग इसकी शिकायत कई बार नगर परिषद से कर चुके हैं, लेकिन इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से बदहाल है यहाँ पर स्थिति और जिंदगी। दल्लू टोला वार्ड संख्या 18 निवासी है। यहाँ गंदगी से लोग बहुत परेशान हैं। नाला का सफाई नहीं होता, सफाई कर्मी को नाला सफाई करने में परेशानी है। नाला पे अतिक्रमण कर पुला वगैरह बना दिया गया है। वोट बैंक के चक्कर में उसको तोड़ा नहीं जा रहा है। घर का पानी जो है घर में ही लगा रहता है, बीमारी फैल रहा है। और हम निवेदन करते हैं नगर परिषद से कि नया नाला का निर्माण हो ताकि पानी का निकासी हो, लोगों को गंदगी से छुटकारा मिले, दुर्गंध से छुटकारा मिले। हम पब्लिक को परेशान होता है, गाड़ी घोड़ा घुसाने में दिक्कत होता है, गाड़ी में नाला में गिर जाता है। कृपया से निर्णय है कि हम लोग का नाला बन जाए तो बहुत बात उधर। नाला से बहुत असुविधा है, पानी का बहाव नहीं है। दूसरी बात है कीचड़ गंदगी इतना है कि लोगों को जो है कि यहाँ पे खड़ा होने में मुश्किल होता है। इसी तरह से लोग रोड पे चौराहे पे खड़े हो जाता है। और हर जगह शहर में हर जगह हर वार्ड में नाला बना जा रहा है। और हमारा 18 वार्ड में इस समय देख रहे हैं नाला का कहीं पे कोई काम चालू नहीं हो रहा है। और फिर कब तक हम लोग इस समस्या से जूझते रहेंगे। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार में 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भागलपुर से अजीत शर्मा, कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से मोहम्मद जावेद को टिकट मिला। खासतौर से भागलपुर लोकसभा सीट पर काफी दिनों से काफी उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। इसके बाद कांग्रेस ने भागलपुर से अजीत शर्मा को टिकट दिया। टिकट मिलते ही अजीत शर्मा के आवास पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने पटाखा फोड़कर खुशी जाहिर की है। नगर विधायक सह कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने टिकट मिलने के बाद कहा कि भागलपुर सीट पर कोई संशय नहीं था। टिकट को लेकर जनता की आवाज हमारे पास थी। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इसकी आवाज सुनी है, जनता की आवाज सुनी। इसके बाद विश्वास जताते हुए कांग्रेस ने भागलपुर लोकसभा सीट से हमें टिकट दिया है। आगे अजीत शर्मा ने कहा कि भागलपुर का विकास बाकी है, कुछ विकास नहीं हुआ है। जीतने के बाद भागलपुर में विकास की गंगा बहेगी। हाँ, निश्चित तौर पर पूरी जनता का जो अपेक्षाएं थी कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए लोकसभा में, आज जब अनाउंसमेंट हुआ AICC में कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, संशय इसको मत बोलिए, जनता की आवाज थी कि विकास के लिए अजीत शर्मा को चुनाव लड़ना चाहिए। जबकि मैं विधायक हूं यहाँ, फिर भी जनता चाहती थी मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं। इसलिए जनता की आवाज हमारे पार्टी के आला कमानों ने, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हो, आदरणीय राहुल गांधी हो, मैडम सोनिया गांधी हो, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह हो, सबने जनता की आवाज सुनी और मुझे आज उम्मीदवार बनाने की घोषणा हुई है। मैं अभी पटना जा रहा हूं सिंबल लेने के लिए, उसके बाद आके 4 तारीख को नॉमिनेशन करूंगा। वहीं फारबिसगंज के नरपतगंज थाना क्षेत्र में ससुराल वालों ने विवाहिता को बच्चों के साथ दहेज के लिए घर से निकाल दिया, जबकि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, जिसको लेकर विवाहिता ने फारबिसगंज ADPO कार्यालय जाकर DSP मुकेश कुमार साहा से न्याय की गुहार लगाई। महिला का आरोप है कि उसका पति दहेज के लिए उसे परेशान करता था। 5 आदमी गया शादी करके लड़का शादी कर दिया 23 तारीख को। बोला कि वहाँ पे सबको पता चला कि कैसे वो सब मम्मी बोलता है कि नहीं शादी करा है, लड़का भाड़ा में गया है। और समाज के लोग भी नहीं, चौरा के 5 आदमी गया वहाँ से शादी करके चुपे चाप लेकर भाग गया है। सिजोलिया थाना पड़ता है, ननद को वहीं रख रहा है। आपका शादी कितना दिन पहले हुआ? 2017 में 2017 में हुआ था और 2017 से केस लगा दोनों की। और चलिए बढ़ेंगे आगे। पटना में सीएम नीतीश कुमार के आधिकारिक आवास के पीछे वाली गेट के नजदीक तब अचानक अफरा तफरी मच गई जब एक 4 पहिया वाहन ने पुलिस बैरिकेडिंग को टक्कर मारते हुए सीएम नीतीश कुमार के आवास के पीछे गोल चक्कर पर स्थित प्रतिमा में टक्कर मार दिया। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के आवास के पीछे की गेट के पास ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भी आधिकारिक आवास है। अति सुरक्षित क्षेत्र में अचानक घटी इस घटना के बाद से लोगों में अफरा तफरी मच गई वहां पर। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई।
और वहीं बिहार की सीतामढ़ी पुलिस ने साइबर क्राइम करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए ये शातिर क्राइम कर लोगों को बैंक अकाउंट के पैसे वहां से उड़ा लेते थे और पुलिस ने साइबर अपराधियों से 4 लैपटॉप, बायोमेट्रिक मशीन, 7 मोबाइल, 2 प्रिंटर बरामद किया है। फिलहाल पुलिस पता लगाने में जुटी है कि इन शातिरों के तार और किन किन राज्यों से जुड़े हुए हैं। और वहीं बिहार की मधेपुरा पुलिस ने जिले की टॉप 10 सूची में शामिल इनामी बदमाश जनार्दन यादव को हथियार और गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त जनार्दन यादव पर हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती, रंगदारी, जानलेवा हमला, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने जैसे करीब 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। एक हम लोग पहले भी बताए थे कि लगातार पुलिस के द्वारा छापेमारी अभियान चल रहा है और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस जो है, जो अपराधी फरार हैं काफ़ी लंबे समय से, और जो जिले के टॉप 10 तथा अनुमंडल के टॉप 10 अपराधी हैं उनके ऊपर लगातार नकेल कसने के लिए पुलिस एक्टिव है। उसी क्रम में गोपनीय सूचना के आधार पर एक जो यहाँ उदा किशनगंज के तथा मधेपुरा जिला के टॉप 10 अपराधी में से एक थे जनार्दन यादव, उसकी गिरफ्तारी की गई है पुलिस के द्वारा। ये काफ़ी लंबे समय से सक्रिय अपराध कर्मी रहा है